अच्छा। हाँ, अंकिता को चाहिए था, वो बहुत परेशान हो गई थी। और एक आरती को चाहिए था, देन दो तीन जनों को और चाहिए था। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए, अब हम देखो सबसे पहले रेफरेंस इमेज को समझेंगे। ठीक है, मुझे सबका आउटकम चाहिए। कोर्स ज्वाइन करा है तो इसका मतलब कि बस करना है और आउटकम देना है। बस मेरे लिए तो यही है, एक एक स्टूडेंट का। ठीक है, तो हमको वैसे ही करना है। अब देखो, एक बार हम इसको रेफरेंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो रेफरेंस है इसके अंदर, इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार कि पीछे का जो बैक, अगर आप लोग अपने ही फोन में या अपने ही किसी इंस्ट्रूमेंट खोल के रख सकते हो रेफरेंस, अगर अपने, तो बेस्ट होएगा, नहीं तो मैं अपना दिखा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड को पकड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड को कैसे जाएंगे, इस चीज को समझोगे। डार्क टू लाइट जाएंगे या लाइट टू डार्क जाएंगे, बताओ। बता दो, थोड़ा सा बताओ। लाइट टू डार्क। मैम डार्क टू हाँ, लाइट लग रहा नहीं नहीं, डार्क टू लाइट नहीं है। जाएंगे दीप्ति, डार्क टू लाइट जाएंगे तो मडी हो जाएंगे शेड्स। अच्छा, लाइट टू डार्क। है ना, इसलिए लाइट को पकड़ना पड़ेगा और एरिया को पकड़ना पड़ेगा। देखो, इस वाले एरिया को पकड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, और बाद में इस वाले एरिया को पकड़ेंगे। ठीक है, समझ गए, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बाप रे गला। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। आजकल जैसे ना कलर्स बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो रहे हैं हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। फैन में, तो इसका क्या रेमेडी है मैम? थोड़े थोड़े से कलर्स निकालो। बहुत जल्दी हो रहे हैं, थोड़े दिन की बात हो रही है, 10 दिन की बात हो रही है, गर्मी जा रही है 10 दिन में। मैम अभी कहाँ जा रही है, अभी तो शुरू ही हुई है। बारिश आ गई हमारे यहाँ तो, कल या परसों, कब मैम एक दिल्ली में, हल्की सी रात को बारिश आई थी बहुत। दिल्ली में तो बुरा हाल है मैम, अभी तो शुरू ही हुई है। भाई दिल्ली तो हमने ही खराब किया ना दिल्ली को, तो सहन भी फिर हमको ही करना पड़ेगा दिल्ली के। चलिए, अब देखो, ब्लू कलर और येलो कलर मिक्स करके तो कौन सा कलर बनता है, बोलो। ग्रीन। ग्रीन। रेफरेंस इमेज के अंदर जब हम काम करेंगे तो ब्लू इधर है, येलो इधर है। ठीक है, और जब आपको ब्लू के साथ यहाँ पर मिक्स करोगे तो यहाँ ग्रीन आएगा, इधर ऊपर की तरफ। ठीक है। व्हाइट को मिक्स करते हुए ब्लू लगाएंगे, और इस वाले कॉर्नर से शुरू करेंगे। कभी भी करना चालू करते हो ना, कॉर्नर से शुरू करें। कई बार मैं क्या करती हूँ, अपने हिसाब से चेंजेस भी कर देती हूँ। जैसे कई बार मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी फील आ रहा है, जैसे कि ये येलो कलर अच्छा लगेगा, यहाँ पर थोड़ा ब्लू कम करते हैं, तो ऐसे मैं कर देती हूँ। मैम ये आपने A3 पैड पे बनाया है, A4 है ये? A4। आपने A3 लिखा था ना आप लोगों के लिए 3 है ना। ठीक है मैम। है ना? क्योंकि फिर मैं अगर लूंगी तो फिर ज्यादा क्लासेस खिंच जाएगा ना, इसलिए। ठीक है मैम।
कभी कभी टाइमिंग शफल कर लिया करेंगे, तो जो नहीं बिल्कुल ज्वाइन कर पाते हैं 9 बजे में ना, वो कम से कम ये टाइम ज्वाइन कर लेंगे कभी कभी ना। ठीक है, इसको ब्लेंड कर रहे हैं, थोड़ी देर इसको ड्राई होने छोड़ रहे हैं क्योंकि ब्लेंड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप काम करोगे, ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड ड्राई हो गया है। अब आप यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 2 शेड्स को मिक्स करूंगी, ग्रीन और ब्लू, और यहाँ सॉरी ब्लू और येलो, और यहाँ पे हल्का सा ग्रीन ला रही हूँ। वाटर नहीं ले रही हूँ मैं। मैम आप प्लीज अपनी ट्रेसिंग की डाल देंगे हाँ फोटो। हाँ, आज डाल ठीक है। दूंगी, आज मैंने ले लिया, हाँ। वो लीव्स का शेप या कुछ ना गड़बड़ हो जाता है। नहीं नहीं, आज डालूंगी, आज मैंने एक्चुअली याद करके लिया, पिछली बार दीप्ति ने याद दिलाया था मुझे, फिर मैं मिस कर गई थी ना उसको, तो आज मैंने याद करके ले लिया पहले। ओके मैम। हम ब्लू में पथले ब्लू यूज कर रहे हैं। ब्लू में कोबाल्ट ब्लू। कोबाल्ट ब्लू। अब देखो यहाँ पर है ना, कई बार मिक्सिंग में दिक्कत आती है, तो क्या करो, एक ड्राई ब्रश रखो, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, वो वाला जो होता है ना मॉप ब्रश, वो भी रखते हैं, उससे भी कर सकते हो मिक्सिंग, है ना। जैसे ये इस तरह का मॉप ब्रश रख लो, इससे कर लो मिक्सिंग। सेम कलर ले लेते हैं ब्लू में। यहाँ पे हम 2 ब्लू के शेड्स यूज करेंगे, एक हमने ले लिया है कोबाल्ट ब्लू, दूसरा हम लेंगे यहाँ पे पर्शियन ब्लू।
मैम आप कौन सी कंपनी के ब्रशेस यूज करते हैं ज्यादातर इस एक्रिलिक के लिए? मैं तो यहाँ के जो लोकल वेंडर है ना, वो नॉवेल्टी के ब्रश दे के जाते हैं मुझे, तो मैं वही यूज करती हूँ। नोवेल्टी? हाँ, मैं जब काफी साल हो गए मुझे, आजकल मैं बस वो यूज कर रही हूँ, अभी मैं दूसरा कुछ ले ही नहीं रही हूँ। हल्का सा ग्रीन लिया हमने और फिर इसको मिक्स करा। ठीक है, अब हल्का सा देखो ब्लू लेंगे, पर्शियन ब्लू, और इसको ऐड करना। इस तरह से ऐड करते जाओगे ना, पैचेस क्या है। ठीक है, पैलेट दिख रहा होगा। और मैं कितना पेंट ले रही हूँ ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं और इसको इस तरह से देखो ब्लेंड करो, है ना। इससे भी करते हैं, कई कई जने इससे भी करते हैं, मॉप ब्रश से भी, बट मैं इतना कंफर्टेबल होती नहीं हूँ, तो फिर मैं सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, लेकिन आपको अगर लगता है तो कर लो। ठीक है, ऐसे लिया, ब्लेंड करते। नीचे की तरफ आएंगे। मैम वाटर ले रहे हैं नहीं, ड्राई कर लो। सारा। हम्म। जब बिल्कुल ही दिक्कत आती है ना ब्रश चलाने में, जब लूंगी, बाकी नहीं। अब लिया मैंने वाटर। देखो वाटर का इफेक्ट देख लो एक बार, वाटर के बिना का इफेक्ट देख लो। ये वाटर है, वाटर से बेस लगा रहे हैं। मैम हम्म। मैम आपने बोला था ना फर्स्ट लेयर में वाटर यूज कर सकते हैं, तो आप ड्राई ब्रश इफेक्ट डाल रहे हो मैम? आरती, हाँ मैम। अरे वाह, मैं याद ही कर रही थी कि आरती की वजह से क्लास शिफ्ट किया, ज्वाइन नहीं किया। मैम वो ठीक है, वेरी गुड। रात कोई को बात नहीं नहीं, खाती थी, तो खाना खा रही थी मैम। कोई बात नहीं। ठीक है, हम्म। अच्छा, मैं फर्स्ट लेयर में वाटर डालते हैं, लेकिन अब जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे वो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल जब बिगनर्स थे ना आप लोग, तब यूज करते थे उस टेक्निक को। ठीक है, आज हम जो बैकग्राउंड जिस तरीके से लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख लेना। ओके मैम। वाटर को रिड्यूस करना है अब आपको। ओके। ओके मैम। हाँ मैम। अभी इधर वाटर लिया मैंने, तो आप देख लो डिफरेंस। ठीक है, ऊपर से ड्राई ब्रशिंग करूंगी मैं इस पे। जब छोटे फ्लावर्स की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तभी फिर बड़ा सा फ्लावर बनाना, एक बड़े से कैनवस पे, पता है, 30 इंचेस पे बड़ा सा फ्लावर बनाना बहुत अच्छा लगता है। बट छोटे फ्लावर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। देखो अभी यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं। वाटर अगर रहता है ब्रश में, तो फिर दूसरे ब्रश से ब्लेंड करो उसको, वाटर को निकालो। ठीक है, वाटर के साथ नहीं काम करना है हमको। अब मैम है ना, मॉप आप में से कई जनों का, हाँ एक मिनट आती,
आप में से कई जनों के मुझे स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं इस टेक्निक के अंदर भी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस टेक्निक में मुझे आप लोगों के स्ट्रोक्स विजिबल नहीं होने चाहिए। कहीं पर भी स्ट्रोक्स दिखते हैं तो हम उनको मार्च करेंगे। ओके, हाँ आरती बोलो। मैम मैं बोल रही थी मॉप ब्रश के बदले दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, स्ट्रोक्स हटाने के लिए होते हैं वो। ठीक है, ओके मैम। हाँ मैम। तो मॉप ब्रश बाय करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पास मेकअप वाले ब्रशेस होते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, स्ट्रोक्स हटाने के लिए हम मेकअप वाले ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं, बट फिर मेकअप के लिए मत यूज करना उसको, फिर पेंटिंग के लिए छोड़ देना। हाँ मैम। क्योंकि जब हम मार्केट में मॉप ब्रश बोलते हैं ना, लेते हैं बाजार से बाय करते हैं, बहुत कॉस्टली आता है। अब ये वाला जो ब्रश है मॉन्ट मार्टे का ब्रश है मेरे पास, बहुत कॉस्टली ब्रश है ये। तो मॉप ब्रश कोई मतलब नहीं है पैसा खर्च करने से मॉप ब्रश पे। ठीक है, पूरा एक बार पहले बेस लगा लेते हैं, फिर इस पे ड्राई ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, अब ड्राई ब्लेंडिंग के लिए हमारा जो सरफेस है वो ड्राई होना चाहिए, और दूसरी चीज हमारा ब्रश भी ड्राई होना चाहिए। मैम जब आपने येलो के साथ ग्रीन लगाया था या फिर ब्लू साथ साथ में, तब भी आपने हम्म, पानी नहीं लिया था? बिल्कुल ही, तब भी ड्राई नहीं, मतलब ड्राई कलर ही लिया तो वो मर्ज हो जाता है, मतलब ये जानना चाह रही थी मैं। हाँ हो जाता है। अब देखो इसके ऊपर अपन यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमारा ब्रश ड्राई होना चाहिए। अगर आपसे ड्राई ब्रशिंग नहीं हो रहा, आपसे बेस ड्राई नहीं लग रहा है ना, तो आप इस तरह से गीला बेस लगाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? और अब जो मैं ड्राई ब्रशिंग करूंगी वो कर दोगे ऊपर से। देखो कैसे ब्रश को अच्छे से ड्राई कर रही हूँ मैं, है ना, गीला है, गीला नहीं होना चाहिए। मिक्स करके हम यहाँ पे शेड बना लेंगे। येलो ले लेंगे, हल्का सा ब्लू, ग्रीनिश लिया यहाँ पर हमने, हल्का सा स्लाइट। इस तरह से आप इसको ब्लेंड करो। पेंट कम पिक करना है। अब देखो ये करने के बाद हमारा इस वाले एरिया में केवल बेस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में हमको बैकग्राउंड तैयार करना है। कैसे करोगे? ब्रश ले लोगे ड्राई जो है वो, टिश्यू पेपर ले लेती हूँ मैं, उसके ऊपर ही अच्छे से ड्राई करूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डार्क कलर पिक करूंगी जो कि है हमारा पर्शियन ब्लू। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू के साथ, कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे, है ना। अब ड्राई जा रहे हैं। इस टेक्निक को पकड़ो, क्योंकि कभी भी फ्लावर बनाओगे ना, फ्रूट्स भी बनाओगे, तो आपको ये टेक्निक आनी चाहिए बैकग्राउंड की। नहीं तो फिर मजा नहीं आता है। आप किसी के भी वीडियोस में फॉलो करते होगे ना अगर, तो आप देखना, आप ध्यान से, यही वाली टेक्निक होती है। लेकिन बीच में से स्किप मारे हुए होते हैं वीडियोस ना, तो उसमें अपन को क्लियर नहीं हो पाता है। ड्राई जा रहे हैं, बिल्कुल ड्राई। ठीक है, ड्राइंग का ध्यान रखना, ड्राइंग में हमको यहाँ कुछ पानी है। मैम कोबाल्ट ब्लू नहीं है तो कोई और सा यूज कर सकते हैं?
क्यों नहीं है तुम्हारे पास कोबाल्ट ब्लू? अपन यूज करते हैं ना कितनी पेंटिंग्स में। हाँ मैम, मेरा खत्म हो गया और वो जो थोड़ा था ना वो ड्राई हो गया। अच्छा, तो कौन सा ब्लू है? ओथेलो ओथेलो है हाँ। ले लो। अल्ट्रामराइन मत लेना, उसमें थोड़ा इंकी अच्छा। वाला फील आएगा। हाँ 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 ठीक है। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आ गया। स्ट्रोक्स देख लो कहीं पे विजिबल हो रहे हैं? हो रहे हैं? कहाँ पे हो रहे हैं बताओ, चलो हटाती हूँ मैं। आप बताओगे लेकिन, बताओ। स्ट्रोक्स कहाँ विजिबल हो रहे हैं बता दो, उसको हटाएंगे अपन। और इसी तरह आपको भी हटाने हैं। बोलो। दिख रही है? मैम जो बीच में जो ऊपर की तरफ से जो आ रहा है, बीच में से निकल के। येलो ग्रीन। हाँ ये वाला इसके साथ ऊपर, हाँ इधर हाँ लेफ्ट पर ये हाँ ये इसके साथ में मैम ब्लू। ठीक है। देखो इस तरफ कहीं भी स्ट्रोक्स विजिबल नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा इसी तरह से पैच ही जाएगा। स्ट्रोक्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। येलो ग्रीन। स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है? आपका ब्रश का स्ट्रोक दिख रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? आपका ब्रश का स्ट्रोक दिख रहा है कि मैंने ब्रश कैसे चला के छोड़ा है। तो यहाँ पे कैसा चला है? ऐसा। ऐसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा चाहिए पैच। ठीक है, समझ रहे हो? रेफरेंस इमेज को ध्यान में रखो ना, ये लो रेफरेंस इमेज। इसको ध्यान में रखेंगे। जब आप इधर जाओगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे सारा पैची है? इधर भी सारा पैची है? तो इधर भी हाँ। पैची होना चाहिए। हमारा इधर स्ट्रोक्स क्यों विजिबल हो रहा है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हटाएं। ब्रश को एकदम ड्राई करेंगे। टिश्यू पेपर रखा है मैंने, आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ड्राई कर रही हूँ मैं ब्रश। येलो उठाया मैंने और इसमें मैंने हल्का सा ग्रीन डाला है। ठीक है, मिक्सिंग करके ही बनाएंगे, अलग से ग्रीन नहीं लोगे आप, है ना? और यहाँ पर देखो, इसको हम हटा रहे हैं। ये ओके, ये हट गया, बस हट गया। पैच ही करना है अपन को वहां से, है ना? यहाँ पर भी मैं हटा, बस निकल गया। ठीक है, तो कहीं पर भी हमको स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं तो हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, समझ गए? नीचे की तरफ हम ब्लू लेंगे, ज्यादा ब्लू लगाएंगे। इस तरफ भी मैम ब्लू लेंगे। कोबाल्ट ब्लू यूज किया ना मैम? पर्शियन ब्लू, एक क्लियर डार्क ब्लू। पर्शियन ओके मैम। कोबाल्ट फर्स्ट लेयर लगाया था ना। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पर भी निकाल देंगे, कुंजन ने जो बताया। इस तरह से कम कम पेंट लेते जाना है और स्ट्रोक्स को निकालते जाना है। समझ गए स्ट्रोक्स कैसे निकलेंगे? अब मुझे जब आप काम करके दोगे तो फिर मेरे को किसी भी काम के अंदर स्ट्रोक्स नहीं चाहिए किसी के भी। ठीक है, समझ गए मैम डिफरेंस? एक एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसे जब भी हमने अगर वाटर कलर के साथ पानी ज्यादा लेके, सॉरी वाटर कलर नहीं, तो बेस दिया है, तो उसके बाद फिर हमेशा ड्राई ब्रशिंग ऐसे ही करेंगे हम लोग? अगर फ्लावर में करना है, अगर फ्लावर का अच्छा इस तरह का कोई बैकग्राउंड है तो। ठीक है, जैसे मेरी लास्ट वाली में तो प्रॉपरली स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं ना, तो वो हाँ, वही मैं तो इसलिए पूछना चाह रही थी कि हाँ जी। वो तो चलो फर्स्ट था ना, तो इतना डिटेल में मैं गई भी नहीं। ठीक है, मेरे को स्ट्रोक्स वगैरह समझाने थे आपको, किस तरह से पेटल्स पे लेना है, डेप्थ पे लेना है। अब हम हाँ आज जी। जो है ना बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे आप हाँ लोग जी। फ्लावर के जो भी बैकग्राउंड बनाते हो, देखो कोई भी खोल लो। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये लगा दूं फिर बता। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, पूरा निकाल दिया मैंने यहाँ से, कहीं भी स्ट्रोक्स दिख रहा है निकाल दो। ठीक है, अब इसको हम 2 मिनट ड्राई होने देते हैं।
देखो एक बार मैं इसमें आपको खोल के बताती हूँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। जैसे सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है। आ गया दोबारा। जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसा दिख रहा है बैकग्राउंड? बिल्कुल सिंपल और प्लेन। तो ऐसा बैकग्राउंड कब बनेंगे? जब आप पहले फ्लैट लगा दोगे, ऊपर से ट्रेसिंग करोगे। ठीक है, समझ गए डिफरेंस? अच्छा, इसमें देखो हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो इसके अंदर सेम है, ऐसा सेम आया है ये निकल के। इसका भी बैकग्राउंड वैसे ही सेम है, इसका भी बैकग्राउंड जो हम देख रहे हैं। इसी तरह बैकग्राउंड के लिए जब हम काम करेंगे तो जैसे ये वाला खोलेंगे, इसका बैकग्राउंड देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने बताया। ठीक है, समझ डिफरेंस समझा रही हो आपको दिखा के। क्योंकि अंकिता ने अभी पूछा कि हम सेम बैकग्राउंड लेंगे क्या हर एक का? नहीं, हर एक का हम सेम बैकग्राउंड नहीं लेंगे। अभी इसका बैकग्राउंड देखो लगभग वैसा ही है। ठीक है, समझ गए? फ्लावर्स में आपको लगभग सेम बैकग्राउंड्स मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको ये वाला फ्लावर का बैकग्राउंड देखो लगभग सेम है। ठीक है, समझ गए? सिंपल कलर, एक सिंगल कलर होता है, उसमें हमको पहले बैकग्राउंड लगाना होता है, बाद में फ्लावर बनाना होता है। लेकिन हम अगर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है जैसे हमने अभी इसमें करा, या फिर ऐसा है जैसे आपने किया, तो फिर हमको फ्लावर को जोड़ जोड़ के बैकग्राउंड लगाना रहता है। ठीक है, डिफरेंस समझ गए? यस मैम। चलिए अब हम फ्लावर पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ग्रीन कलर ले लेंगे और हम हमारे लीव्स पे काम करना शुरू करेंगे। ग्रीन के लिए मैंने थोड़ा सा वरेडियन लिया है, साथ में थोड़ा सा ग्रीन लूंगी मैं। येलो निकालेंगे हम, लेमन येलो। साथ में हम निकालेंगे कैडमियम येलो। दो कलर येलो के। साथ में निकाल लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज। और ग्रीन के साथ हमको जरूरत पड़ेगी व्हाइट की, तो हम व्हाइट निकालेंगे। ठीक है, आजकल मैं ट्यूब वाला व्हाइट यूज नहीं कर रही हूँ, रखा है मेरे पास। लेकिन बहुत गर्मी है ना, इस वजह से मैं बॉटल वाला यूज कर रही हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बॉटल वाले से। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पर सबसे पहले येलो लेंगे, लेमन येलो, राउंड ब्रश। पानी ले लोगे अब आप। पूरा जो हमारा बर्ड है हम उसको येलो करेंगे। मैम अगर हम बाकी कलर्स लेंगे लिक्विड फूड, फिर तो ये बात नहीं बनेगी ना, सिर्फ व्हाइट ही ले सकते हैं। बाकी कलर्स तो मैं यूज कम ही करती हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा मुझे ज्यादा यूज करते हुए। क्योंकि है ना, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। लेकिन ज्यादा बड़ी पेंटिंग बनानी है ना जब मुझे, तब फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पैलेट के अंदर लिक्विड पेंट्स हो। तो ये डिफरेंस होता है। क्योंकि छोटी पेंटिंग में हमको कम कम पेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन बड़ी पेंटिंग अगर हम बना रहे हैं तो हमको ज्यादा पेंट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है लिक्विड जो पेंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कलर्स लेकिन सारे नहीं मिलते हैं लिक्विड में, तो ये भी ध्यान रखना। नहीं नहीं मैम, ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये ड्राई ब्रश इफेक्ट वगैरह तो नहीं आएंगे ना लिक्विड कलर्स में? सॉरी, फिर बोलो अंकिता, नहीं सुनाई दिया।
मैम आई थिंक शी वांट्स टू नो कि लिक्विड कलर्स लेंगे तो ड्राई इफेक्ट्स आ जाएंगे ठीक से या नहीं। नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड के लिए लिक्विड कलर्स नहीं लेने हैं, ड्राई हाँ इफेक्ट के लिए आपको ट्यूब कलर्स ही लेने हैं। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये, बाकी जनों को भी हेल्प हो गई हो। एक लेयर येलो की लगाएंगे सभी लीव्स के ऊपर। अभी हम यहाँ पर बस पानी लेना है और लगा देना। आप लोग A3 वाले पैड पे करना ये वाला फ्लावर, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग ज्यादा है ना, तो आपको मजा आएगा। बड़े पे, छोटे पे नहीं करना, ट्विस्ट नहीं कर पाओगे और शेप खराब कर दोगे फिर। मैम हम्म, मैम मेरे पास अभी वाइट पेंट फिनिश हो गया, तो अभी लिक्विड वाला खरीदूं कि ट्यूब वाला मैम? छोटी बॉटल लिक्विड खरीद लो गर्मी के लिए, ओके मैम। ट्यूब मत लो, गर्मी गर्मी के लिए केवल। ठीक है मैम। ठीक है, बेस लगाया हमने। अब हम देखो ग्रीन कलर हमने यहाँ पे 2 निकाले थे, तो वो लेंगे और पहले हल्का सा कैडमियम लेते हैं, उसको ऑरेंज के साथ मिक्स कर लेते हैं। लेमन को भी मिक्स कर सकते हो आप। दोनों शेड्स को मिक्स करेंगे। परमानेंट डार्क ग्रीन कलर अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हो आप डायरेक्ट, और साथ में व्हाइट को मिक्स करते हुए हल्का सा ब्रश को ट्विस्ट करते हुए चलाएंगे यहाँ पे। मैम परमानेंट ग्रीन एंड परमानेंट डार्क ग्रीन अलग अलग हैं? नहीं, सेम। सेम ही है ना कंपनी मैम? का नाम अलग होगा, हाँ, कंपनी की वजह से नाम है। नहीं नहीं, अभी आपने परमानेंट डार्क ग्रीन मेंशन किया ना, तो दैट्स व्हाई आई गॉट नहीं कंफ्यूज। नहीं नहीं, सेम है, परमानेंट ग्रीन और परमानेंट डार्क ग्रीन। ओके। मैम ये सैप ग्रीन होगा ना फिर? सैप ग्रीन और वरेडियम ये मिक्स करेंगे, एक कलर नहीं लेना, दोनों में से दोनों शेड्स को हमने यहाँ पे मिक्स किया है। कलर्स इतनी जल्दी ड्राई हो रहे हैं ना, बहुत ही इरिटेशन हो रही है करने में। वो इसीलिए इसीलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाँ वो। फ्लावर के अंदर बहुत मिक्सिंग चाहिए ना, और फिर कलर हाँ नहीं हो पा रहे, तो इसलिए परेशान हो जाते हो। एग्जैक्टली। थोड़े दिन की बात और है, फिर तो बारिश आ रही है। अभी कहाँ मैम, पूरा जून पड़ा है अभी तो। अरे पहले ही आ जाती है ना। मैम मई भी पड़ा है, अभी 10 दिन ही निकले हैं। खैर दिल्ली में बहुत गर्मी भी है यार, हम लोग की नहीं है इतना। अब पंजाब में भी बुरा हाल है। हमारे तो पता है इस साल ही हुआ। कभी उस पे देखना यूट्यूब वगैरह पर, हमारे यहाँ पर एक लेक हुआ करती थी, आना सागर लेक, उसका बहुत हाँ ज्यादा आ कौन रहा है सी मैम? आजकल। आना सागर लेक, तो वो लेक है ना, जल कुंभी से ढक गई है पूरी, उसकी वजह से गर्मी हो गई हमारे, वरना नहीं होती हमारे शहर में गर्मी। बट मैम वो सुंदर लग रहा होगा ना बहुत, जलकुंभी खिल के। अरे बट उसने सारे एनिमल्स नीचे मार दिए, अच्छा। मतलब अच्छा। हाँ, उनको उनको
ऑक्सीजन नहीं जा रहा, फ्रेश वाटर नहीं बचा, बहुत कुछ हुआ है। हाँ ओके, बट ऐसा लग अदरवाइज रहा है वो जैसे कलर बहुत सुंदर होता है जलकुंभी का। हाँ, ग्रीन ग्रीन हो गया, पैडेड बन गया पूरा ना। अच्छा अच्छा, मम्मी ब्रश को ट्विस्ट करके ही शेप दे रहे हैं क्या? हाँ, ये पूरा लीव्स का ब्रश को ट्विस्ट करके आएगा। दोनों शेड्स को मिक्स कर लोगे आप और उसके बाद लगाओ। वरना हमारे क्या होता था, दिन में तो गर्मी पड़ती थी बिकॉज बहुत सन है, बहुत गर्मी है। शाम को ठंडक हो जाती थी बिकॉज झील है ना, तो वाटर बॉडी ठंडा कर देती है ना शहर को। तो आजकल हमारे वो नहीं हो रहा है बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है हमारे। हल्का सा डार्क लेंगे, डार्क लगा देंगे पूरी। ठीक है, पहले ट्विस्ट करके लगाएंगे दोनों शेड्स, क्योंकि जाएंगे ट्विस्ट करके जब आप लगाओगे, फिर उसके बाद डार्क के साथ काम करना शुरू कर देंगे। डार्क में मैम सिर्फ सब ग्रीन लगा रहे हैं? नहीं, दोनों मिक्स करके लगा रहे हैं। तुम ठीक है दीप्ति, इसमें ये जो अभी चारकोल वाला हुआ है कृष्ण भगवान जी का। मैम मैंने तो चारकोल वाला आपका गणेश जी वाला अटेंड किया था। ओ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आप दे रहे हैं सब जने स्टूडेंट्स ना वर्क। अच्छा, तुम हो। वो जो आपने गोल वाले पे कराया था? गोल्ड वाले पे कराया बिल्कुल। ओके ओके। स्टूडेंट्स का वर्क बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, अभी दे रहे हैं, धीरे धीरे सबमिशन जा रहे हैं। कोर्स तो हो हम्म। गया कंप्लीट, सबमिशन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से देखो 2-3 शेड्स का हमने काम कर लिया है ना ग्रीन का। अब हम यहाँ पे 2 मिनट रुकेंगे और इसको ड्राई होने देंगे, है ना। बर्न से आना चाहिए हमको, थोड़ा सा बर्न से आना निकालता। मैम मुझे क्लास के बाद ना 2 मिनट आपसे बात करनी है। मैम मुझे ना शायद आई डोंट नो पेंटिंग की नॉलेज कम है, बट मैं ना इस चीज को पकड़ नहीं पाती हूँ कि कहीं पे हम लाइट डार्क के पैटर्न हम किस हिसाब से मतलब बनाते हैं। किस हिसाब से बनाते हैं हम पैटर्न? यस, जैसे कहीं पे आप लाइट दे रहे हो, कहीं पे आप डार्क दे रहे हो, कहीं पे ये ब्राउन के देखो, इफेक्ट्स दे रहे हैं। रेफरेंस को देख के बनाते हैं ना अपन। ये देखो, तो ये रेफरेंस है। ओके, अब मैं पहले, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ट्विस्ट करके इसको इजी कर दिया आप लोगों के लिए, तो पहले आप बेस लगा दोगे ट्विस्ट करके, ठीक है। फिर हमने हाँ जी इसमें मैम। डार्कर इफेक्ट्स ऐड कर दिए, फिर अब हम इसमें ये जो ब्राउन का हल्का हल्का दिख रहा है ना इफेक्ट कहीं मैम कहीं पे। रेफरेंस इमेज ना क्लियर नहीं दिख रही, शायद कैमरे का उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब लाइट का। अच्छा,
ऐसे करके देखो। नहीं मतलब ये लाइट का इफेक्ट हम देते हैं कि वैसे ही जस्ट टू मेक इट रियलिस्टिक, या मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम किस व्हाट पैटर्न वी फॉलो मतलब। देखो हर एक चीज का बेस कलर पकड़ना पड़ता है। हाँ जब जी आपको मैम। बेस कलर पकड़ना आ जाता है ना, फिर आप बनाने लग जाते हो। तो अभी बेसिकली आपको दिक्कत कहाँ आती है कि आप अभी बेस कलर पकड़ ही नहीं पाते हो, आपको वहां ठीक दिक्कत है। आती है। जब आप बेस कलर पकड़ लोगे ना, तो फिर आपका ये जो इशू है ना, ये वाली दिक्कत ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे अटक रहे हो आप, ठीक है, वो चीज नहीं मैम समझाना जैसे चाहती बेस कलर हूँ। लगा लिया हमने, आपने बताया डार्क लाइट ग्रीन, सैप ग्रीन और पथेलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन से हमने बेस कलर दे दिया, तो बीच में जैसे ये डार्कर इफेक्ट्स हैं और ये इफेक्ट्स नहीं मैं समझ पाती कि हम सिर्फ मतलब रेफरेंस इमेज को कॉपी करते हैं कि कुछ लाइट का ये इसका रहता है। नहीं नहीं, रेफरेंस इमेज को ही कॉपी कर रहे हैं अभी अपन। फिर करते करते आ जाता है दिमाग में कुछ कुछ, जैसे अभी मैं जिस लेवल पर हूँ मेरे को आ जाता है दिमाग में कुछ कुछ, है ना। ठीक है। लेकिन आप जिस लेवल पर हो आपको नहीं आएगा कुछ भी दिमाग में, आप केवल कॉपी करो। ठीक है। मैम ये वाइट की लेयर लगा रहे हैं। हल्का सा वाइट, हाँ, रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। मैम जब आप बना रहे हो तो इजी लगता है, जब खुद शुरू किया तो बहुत टफ था। इसी तो करना है अपन को, इसलिए तो सीख रहे हैं ना अपन। हम्म। इसी करना है इसीलिए सीख रहे हैं ना। मुझे तो मैम कई बार डाउट होता है कि मुझे ये इतना डिटेल में सीखना भी चाहिए कि नहीं से। बहुत इजी है ये, कोई ज्यादा डिटेल थोड़ा है। और फिर कभी अगर ये नहीं सीखोगे तो बड़े फ्लावर्स बना ही नहीं पाओगे। कभी तो इच्छा करेगी ना कि हाँ एक बड़ा सा, बड़े से कैनवस पे केवल फ्लावर बनाए, नहीं करती इच्छा। मैं करता अभी आप तो है लोगों की मैम बट वर्कशॉप भी लूंगी ना, तो आप लोग बना नहीं पाओगे, पता है, अगर मैं ये नहीं सिखाऊंगी। ये डिफरेंस। हल्का सा लाइट लेंगे, लाइटर इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं अब हम। देखो व्हाइट ऐड करते, देखो डिफरेंस, देखो इस वाले एरिया का दिख रहा है। हाँ मैम। टोन्स को नहीं समझोगे तब तक आएगा ही नहीं कुछ भी, इसलिए टोन्स को समझ रहे हैं अभी अपन। पहले अपन ने बेस कलर लगाया, फिर हमने डार्क कलर लगाया, और उसके बाद हम यहाँ पे लाइट कलर लगा रहे हैं। ठीक है, वाटर ज्यादा रखेंगे जब लाइट कलर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या गड़बड़ करते हो, यहाँ पर आप लोग मुझे ज्यादा व्हाइट लगा के देते हो इस वाले स्टेप पर ही। ठीक है, डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि जो होमवर्क आया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ ये चीज, कि यहाँ पर हमको पानी ज्यादा लगाना है और व्हाइट को हल्का सा म्यूट करना है। समझ रहे हो। अब जो मैं व्हाइट लगाऊंगी वो मैं हाईलाइट करूंगी। डिफरेंस समझ लेना। अब जो मैं व्हाइट लगा रही हूँ वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग मुझे पहले ही हाईलाइटेड व्हाइट लगा के दे देते हो। सबने जो होमवर्क दिया है उसमें यही आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, लेयर्स को स्किप नहीं करना है। मैम इस वाइट में भी पानी मिलाया हुआ है। नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, मुझे वो बीच वाली लेयर स्किप करके यही लगा के दे देते हो, बस ये हो गया कंप्लीट।
समझे क्या डिफरेंस जो मैंने बोला? वो चीज मैं करके दिखा रही हूँ, आप मुझे समझे क्या? ये वाला चीज, ये वाला पॉइंट समझ गए ना? क्योंकि ये गलती नहीं चाहिए मुझे, इसलिए, है ना? तो यहाँ पे हमने ग्रीन ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम देखो इसी के अंदर वेवी पैटर्न ऐड करते हुए, टाइम हो गया क्या? चलो फ्लावर्स अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क भी दे दूंगी सेम फ्लावर का, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। सेम फ्लावर का हम होमवर्क भी करेंगे, ओके? किसी को कुछ पूछना है? बैकग्राउंड समझ में आ गया? आया? बैकग्राउंड समझ में आया? यस मैम। क्या हल्का सा ग्रीन ले रहे हैं हम यहाँ पर, बर्न से ऐड करेंगे ग्रीन में डार्क करने के लिए, वाटर ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत देर हो गई रखे हुए, ड्राई हो गए, इसलिए कहीं कहीं पे डाल दूंगी। रेफरेंस इमेज से ज्यादा शेडिंग दिया मैंने लीफ में। रेफरेंस इमेज को जब आप देखोगे, आप लोग देखोगे कि मैंने ज्यादा शेडिंग ऐड किया लीफ में, ठीक है? तो वो चीज देखना। आया समझ में? यस मैम। फ्लावर्स अपन नेक्स्ट क्लास में बना, सेम तरीके से फ्लावर बनते हैं इसके, जैसे अपन ने लीव्स को ट्विस्ट करके बनाया, डबल शेडो, डबल उसमें उठाया लीव्स को, है ना? वैसे ही हम इसके भी बनाएंगे सेम। कौन सा फ्लावर है ये? पता नहीं यार नाम तो वो है क्या, ऑर्किड है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, कुछ और ही है। आयरिश। हाँ, आई थिंक, यस, आई थिंक आयरिश है। कौन सी आना ले लेंगे लास्ट में? ठीक है। अब ये जो फ्लावर है, इसमें मुझे ये बताओ कि कलर कौन सा लगेगा? दिख रहा है क्या इमेज? हाँ, ऐसे दिख रहा है। एक मिनट को बंद करती हूँ, मैं स्टूडियो लाइट बंद करती हूँ, डिस्कस करते हैं फिर क्लास एंड करेंगे। ओके, हाँ अब दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है। यस मैम। बताओ कलर, बताओ अपने उसमें खोलो नहीं तो, और फिर मुझे बताओ। कोबाल्ट ब्लू और एक्वा ब्लू विद वाइट। अल्ट्रा मेरीन ब्लू लग रहा है मैम। और बताओ। मैम अल्ट्रा मरीन ही लग रहा है, अल्ट्रा मरीन विद वाइट। अपने उसमें खोल लेना इमेज, है ना? इसमें अच्छा से हाँ दिखा वही नहीं पा खोला रही है। हूँ मैं। हल्का सा इसमें जैसे वॉयलेट टाइप का भी लाना पड़ेगा मिक्स करके। पर्पलिश, हाँ पर्पलिश, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो पर्पल इसमें या हल्का सा, हाँ, वायलेट, और वायलेट, डार्क डार्क कलर के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें? पर्शियन, पर्शियन ब्लू। पर्शियन एंड ब्लैक। हाँ, ब्लैक, है ना? हाँ, और हाइलाइट्स के लिए क्या यूज करेंगे अपन इसमें? वाइट, वाइट। और बेस कलर क्या होगा इस फ्लावर का? स्काई ब्लू टाइप में।
बेस कलर पकड़ना पड़ेगा ना, तो देखो बेस पर्शियन कलर और तो व्हाइट जरूरी को मिक्स करके। नहीं, पर्शियन नहीं आएगा बेस में। डार्क हो जाएगा, पर्शियन से तो डार्क हो जाएगा। हाँ, ओके। ब्लू, स्काई ब्लू कोबाल्ट टाइप का। ब्लू, कोबाल्ट कोबाल्ट ब्लू अगर यूज कर रहे हो तो कोबाल्ट। कोबाल्ट ब्लू आएगा एज अ कोबाल्ट। बेस, नहीं तो व्हाइट ज्यादा बेस में रहेगा। आप जो भी ब्लू यूज करोगे उसके साथ व्हाइट ज्यादा बेस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जहां पर हल्का सा पर्पल का शेड दिख रहा है वहां पर्पल ऐड करेंगे, जहां पर हल्का सा पर्शियन ब्लू का शेड दिख रहा है वहां पर्शियन ब्लू ऐड करेंगे, ऊपर से स्ट्रोक्स लगाएंगे जो स्ट्रोक्स अपन ने पिछले वाले फ्लावर में भी करे थे, और फिर मिडिल पार्ट बनाएंगे, ठीक है। वैसे आई थिंक ये वाटर कलर में करा हुआ है और डिजिटल इफेक्ट है इस फ्लावर का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीपली मत जाना क्योंकि ये डिजिटल इफेक्ट है फ्लावर। मैम आयरिश फ्लावर में तो जो जैसे जो उसकी वेन्स टाइप की जो बारीक बारीक लाइंस दिखती है ना, ये हमें बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा ना, ये क्योंकि बहुत इसका अच्छे से लेना पड़ेगा। हाँ ब्यूटी हाँ, यही होता है ना आयरिश का। तो ये देखिए यहाँ पर जब आप ये लाइंस लोगे तो ये बहुत अच्छे से लोगे, बाद में फिर हम इसमें ग्लेजिंग कर देंगे एक लेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको अपन कंप्लीट। अभी तक आप लोग मुझे यहाँ तक का सबमिशन दे देना। बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा चाहिए आप लोगों का, तो मुझे आप लोग बैकग्राउंड बहुत अच्छा बना के दे देना, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय। मैम आपको अलग से फोन कर लूं या इसी पे हम बात कर पाएंगे? नहीं दीप्ति, इस पे नहीं, मेरे नॉर्मल वाले फोन पे कॉल कर लो, पर्सनल वाले, पर्सनल वाले, ओके। हाँ। ओके बाय। बाय।